अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। साथियों नमस्कार। जब कोई शहंशाह बैसाखियों पर आता है तो दबी हुई आवाज, घुटी हुई आवाज सामने आना शुरू हो जाती हैं। आरएसएस के सरसंघचालक श्रीमान मोहन भागवत साहब ने इसी तरीके का वक्तव्य देने का काम किया। हालांकि आरएसएस के चीफ जब भी बीजेपी की सरकार आई है इस देश के अंदर, हालांकि बहुत बार नहीं आई है, 2014 के बाद लगातार आ रही है। उससे पहले वाजपेयी साहब देश के प्रधानमंत्री थे, उनके ऊपर भी आरएसएस का वरदस्त उनको प्राप्त था। लेकिन 2014 से पहले जिस प्रकार नरेंद्र मोदी ने आरएसएस का आशीर्वाद लेने का काम किया और वो देश के प्रधानमंत्री बहुत भारी मैंडेट के साथ बने, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते चले गए, अहंकार 7वें आसमान को छूने लगा और वो ये मुगालता पाल करके बैठ गए कि वो न केवल इस देश के बल्कि दुनिया के ऐसे एकमात्र नेता हैं जो चाहें वो कर दें। अब की बार 400 पार का नारा देकर चुनाव से पहले ही 100 दिन का एजेंडा तैयार करने का काम किया गया। ये ओवर कॉन्फिडेंस को ही दिखाता है। देश के शहंशाह को ये लगने लगा था कि वो न केवल 400 पार करेंगे बल्कि पूर्ण मैंडेट के साथ वो वापसी कर रहे हैं। लेकिन देश के लोगों ने जब अपना मैंडेट दिया तो पता चला कि शहंशाह बैसाखी पर आ गया है। देश के प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली और शपथ लेने के बाद अब आरएसएस चीफ जागृत हो गए हैं। हालांकि जो वक्तव्य उन्होंने दिया है और जिस वक्तव्य की चर्चा न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है कि सरसंघचालक श्रीमान मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। उन्होंने उनको उनकी औकात दिखाने का काम कर दिया। उन्होंने उनको घेरने का काम किया। उन्होंने उनको पाठ पढ़ाने का काम किया। सरसंघचालक ने कहा है कि पिछले कितने दिनों से, लगभग 200 दिनों से मणिपुर जल रहा है, उसकी परवाह कौन करेगा? मणिपुर को सुरक्षित कौन करेगा? दूसरी बात उन्होंने कही कि चुनाव जब होते हैं तो चुनाव को बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से लिया जाना चाहिए। जिस प्रकार इस चुनाव के दौरान विशेष तौर पर प्रधानमंत्री की ओर से जो वक्तव्य दिए गए, उन वक्तव्यों की जरूरत नहीं थी। राजनीतिक गिरावट की ओर उन्होंने सीधे तौर पर इशारा किया। उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष के नेताओं को विरोधी नहीं समझना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही, विरोधी नहीं समझना चाहिए। पक्ष और विपक्ष एक मत हो सकता है। आप किसी पक्ष में खड़े हो सकते हैं, दूसरा व्यक्ति उसके विपक्ष में कोई बात रख सकता है, लेकिन विपक्षी पार्टियां, विपक्ष के नेता वो दुश्मन नहीं है। उनको दुश्मन के तौर पर, विरोधी के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। चुनाव सौहार्दपूर्ण तरीके से होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कही कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसका क्रेडिट खुद ले रहे हैं, तब आप बड़े व्यक्ति नहीं हो सकते, आप सेवक नहीं हो सकते। अगर आप सेवक बनना चाहते हैं तो काम करने का क्रेडिट जनता को देने का काम करें, तभी आप सेवक कहलाए जाएंगे। मोहन भागवत साहब ने अपना वक्तव्य दे दिया, लेकिन हम श्रीमान मोहन भागवत साहब से पूछना चाहते हैं कि क्या वो 10 साल से ये एहसास नहीं कर पा रहे थे?
क्या उनको नहीं लग रहा था कि नरेंद्र मोदी 10 साल से जो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हैं वो अहंकारी हो चले हैं? उन्होंने विपक्षी नेताओं को दुश्मन के तौर पर ट्रीट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने विपक्षी पार्टियों को खत्म करने का काम कर दिया है। उन्होंने विपक्षी पार्टियों के जितने भी राज्यों में सरकारें थी उनको गिराने का काम किया गया। क्या मोहन भागवत को ये दिखाई नहीं दे रहा था? क्या मोहन भागवत साहब को मणिपुर दिखाई नहीं दे रहा था? जब मणिपुर जल रहा था, आज भी मणिपुर जल रहा है, क्या उस टाइम मोहन भागवत साहब की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो प्रधानमंत्री को नसीहत देने का काम करते? और न केवल प्रधानमंत्री को नसीहत देने का काम करते, सरसंघचालक को मणिपुर जाना चाहिए था। अगर सरसंघचालक श्रीमान मोहन भागवत साहब मणिपुर जाते तो देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं थी वो मणिपुर को इग्नोर कर पाते, उनको दरकिनार कर पाते। मोहन भागवत साहब चुपचाप बैठ करके ये घिनौना दृश्य कैसे देख पाए, ये हम मोहन भागवत साहब से जानना चाहते हैं। जिस प्रकार चुनाव में गिरावट पे गिरावट दर्ज की गई प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान, उन्होंने जब मंगलसूत्र छीन लेने की बात कही, उन्होंने जब भैंस छीन करके मुसलमानों को देने की बात कही, जब उन्होंने ये कहा कि आपका सुख चैन खत्म कर दिया जाएगा, और न केवल इतना ही बल्कि यहाँ तक कहा कि अगर विपक्षी की इन लोगों की सरकार आ गई तो ये देश में राम मंदिर को तुड़वाने का काम करेंगे। क्या मोहन भागवत साहब को नहीं लगता था, क्या उनको नहीं बोलना चाहिए था जब देश के प्रधानमंत्री इस प्रकार अपने भाषण में घटिया स्तर की नैतिकता को दिखाने का काम कर रहे थे? मोहन भागवत साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के प्रधानमंत्री को रोकने का काम करना चाहिए था। क्या आरएसएस चीफ मोहन भागवत से इस बात का खंडन करेंगे कि देश का जो प्रधानमंत्री आज मौजूदा में बैठे हुए और जो पिछले 10 साल से देश पर विराजमान है, क्या वो आरएसएस की वरदस्त प्राप्त किए हुए नहीं बैठे? क्या उनको आरएसएस का आशीर्वाद नहीं मिला हुआ है? क्या आरएसएस आंख मूंद करके उनकी बातों का समर्थन नहीं करता? मोहन भागवत साहब को ये देश की जनता को स्पष्ट करना चाहिए। देश के लोगों ने मैंडेट दिया, क्या केवल मोहन भागवत इसी इंतजार में थे कि उनको अगर फुल मेजॉरिटी नहीं मिलती तभी वो बोलने में सक्षम हो पाएंगे? क्या वो अपने आप को कमजोर पाते थे? 2014 से लेकर के 2024 के चुनावों के पहले तक क्या सरसंघचालक अपने आप को एक कमजोर नेता के तौर पर अपने आप को पाते थे? क्या वो ये समझते थे कि अगर वो इस प्रकार की टिप्पणी करने का काम करेंगे तो उनके ऊपर किसी प्रकार का बैन नरेंद्र मोदी लगाने का काम करेंगे? क्या उनको इस बात का भय था? अब देश की जनता ने मैंडेट दे दिया और शहंशाह को कमजोर करने का काम किया, क्योंकि मैंडेट किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत के तौर पर नहीं दिया है। आज बैसाखी के सहारे नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, इनके बारे में देश के प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा ये पूरी दुनिया को मालूम है, पूरे देश को मालूम है। बावजूद इसके अपनी कुर्सी बचाने के लिए, किसी भी हद तक गिरने के लिए अगर कुर्सी के लिए तैयार मोदी साहब हो जाते हैं तो ये वाकई हर व्यक्ति के लिए चिंता का विषय होना ही चाहिए। चिंता का विषय इसलिए होना चाहिए जब नरेंद्र मोदी चुनाव में ये कह रहे थे कि आपका मंगलसूत्र छीनने का काम किया जाएगा, और चाहे एससी हो, एसटी हो, पिछड़ा वर्ग हो, इनका आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देने का काम इंडी गठबंधन करेगा। इंडिया गठबंधन भी नहीं कहते थे, इंडिया को इंडिया भी नहीं कहते थे, बल्कि इंडी गठबंधन कहते थे, और इन्हीं के मार्गदर्शन में इस देश का मीडिया इंडी गठबंधन कहता था।
ये हैरान कर देने वाली बात है। अब हैरान कर देने वाली और भी बात है कि जिस पीडीपी के सहारे देश के प्रधानमंत्री ने शपथ लेने का काम किया, वही पीडीपी मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का काम करेगी। क्या देश के प्रधानमंत्री ऐसा होने देंगे? क्या देश के प्रधानमंत्री मुसलमानों को जो 50 साल से ऊपर के हो गए हैं उनकी पेंशन देने का काम टीडीपी करेगी? क्या नरेंद्र मोदी ऐसा करने देंगे? देश के प्रधानमंत्री क्या ऐसा करने देंगे कि बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में ईदगाह और दरगाह के लिए जमीन देने का काम किया जाएगा? क्या देश के प्रधानमंत्री जो वक्तव्य चुनाव में दे रहे थे उस पर स्टैंड करते हैं? और हम आरएसएस के सरसंघचालक श्रीमान डॉक्टर मोहन भागवत साहब से जानना चाहते हैं कि आप अभी क्यों बोले, आप पहले क्यों नहीं बोले? क्या आपको मणिपुर पहले दिखाई नहीं देता था? क्या आपको नरेंद्र मोदी की भाषा पहले दिखाई नहीं देती थी? क्या 2019 में मर्यादा के साथ चुनाव लड़ा गया? क्या उस टाइम मर्यादा तार तार नहीं हुई? तब आप क्यों नहीं बोले? विपक्ष को टारगेट करने का काम किया गया, आप तब क्यों नहीं बोले? और जब अहंकार में डूबा हुआ शहंशाह एक तरफा फैसला कर रहा था, जब ये कह रहा था कि मोदी की गारंटी, उन्होंने ये कभी नहीं कहा चुनाव से पहले कि एनडीए की गारंटी या बीजेपी की गारंटी। कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता। पार्टी किसी भी नेता के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी कार्यकर्ता के लिए उसकी माँ होती है और माँ से बड़ा कोई बालक नहीं हो सकता। माँ से बड़ा कोई कितना बड़ा पद ले ले नहीं हो सकता माँ से बड़ा। तब फिर सरसंघचालक ने उस वक्त क्यों नहीं कहा कि आप अपनी जुबान को लगाम दे करके अपना वक्तव्य दिया कीजिए? क्योंकि केवल एक व्यक्ति पार्टी नहीं हो सकता, केवल एक व्यक्ति संघ नहीं हो सकता, केवल एक व्यक्ति देश नहीं हो सकता, केवल एक व्यक्ति तुगलकी फरमान दे और पूरा देश एज इट इज उसको मान ले, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप मर्यादा में रह करके फैसले लीजिए, सबको साथ लेकर के चलने के काम कीजिए, देश को आगे बढ़ाइए। हर कोई इस बात का सम्मान करेगा, हर कोई यही चाहता है कि देश आगे बढ़े, प्रगति के पथ पर चले। देश में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव, कोई उपद्रव ना हो, ये हर व्यक्ति चाहता है। कुछ शरारती तत्वों को छोड़कर सरसंघचालक को ये वक्तव्य जो उन्होंने दिया है इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। और हम सरसंघचालक से उम्मीद करते हैं कि अब बोलना शुरू कर दिया है, जो वक्तव्य उन्होंने दिया है उस पर कायम रहे और सबसे पहले मणिपुर में जाकर के वहाँ के हालात अपनी आँखों से जा कर के देख करके आएँ और हो सके तो हमें भी अपने साथ लेते चले। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरसंघचालक साहब अपनी पैनी नज़र का इस्तेमाल करते हुए दिलो दिमाग से समय पर अपनी टिप्पणी करते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, घंटी जैसी आकृति को दबा दीजिए टन से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो भेजने का काम करें। नमस्कार।